नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मनीषा रजक और आप देख रहे हैं वन विद्या चैनल। आज हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स यानी मॉस और लिवरवर्ट्स। ये प्लांट्स एल्गी के बाद पृथ्वी के पहले लैंड प्लांट्स थे। एल्गी यानी कि शैवाल, जो तालाबों में आपने काई देखी होंगी हरी हरी, उसे एल्गी कहते हैं। ये ब्रायोफाइट्स एल्गी से थोड़े विकसित प्लांट्स होते हैं जो पृथ्वी पे पाए जाते हैं। ये छोटे ग्रीन और सॉफ्ट प्लांट्स अपना मिनी इकोसिस्टम बनाते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी हरा भरा लीव्स, ये हैं गैमेटोफाइट्स। ये कैसे स्पाइरली अरेंज हैं, जैसे मिनी एलोवेरा प्लांट्स। इजी शब्दों में गैमेटोफाइट्स वो पार्ट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, पानी लेता है और ज़िंदा रहता है। इसमें ब्रायोफाइट्स में रूट्स नहीं होते हैं जैसे बड़े बड़े पौधों में होते हैं। इनमें राइजोइड्स होते हैं। ये बहुत ही माइन्यूटली रूट्स होते हैं जो उन्हें ज़मीन से चिपकने का काम करते हैं। इट मीन्स कि जो बड़े बड़े रूट्स का काम होता है वही राइजोइड्स का काम होता है। क्योंकि ये पहले लैंड प्लांट्स हैं, इसलिए इनकी राइजोइड्स भी इतनी डेवलप नहीं होती। और छोटे लीव्स रेनी सीज़न में सबसे ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पानी मिलता है। यहाँ देखिए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स और स्नेल्स मॉस के लीव्स के ऊपर रहते हैं। और आंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे आगे कि आंट्स लाइन पे चलकर अपना फूड कलेक्ट करती हैं। छोटे बग्स जिन्हें वुड लाउस, जो कि एक क्रस्टेशियन है। क्रस्टेशियंस वो जीव होते हैं जिनके 6 पेयर्स ऑफ लेग्स या जो बॉडी कवर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और ये इन्हें अगर आप छुएंगे तो ये पूरी तरह अपनी पूरी बॉडी को गोल घूमकर ये कवर कर लेते हैं, एक बॉल की तरह हो जाते हैं। और यहाँ पर आप स्नेल्स देखेंगे जिसको जो मांसाहारी जो चींटियाँ हैं उन्होंने खा लिया है। तो ये स्नेल्स के शेल्स हैं जो शिकारी चींटियों ने ख़त्म कर दिए, अब वो खाली हैं। और चींटियाँ बारिश के बीच में खिली धूप में बाहर आकर अपना भोजन बनाती हैं ताकि वो बारिश आने पर अपने आप को इमरजेंसी में संभाल सकें। यहाँ के मॉइस्चर उनके लिए बिगर रेनी सीज़न है। मॉस के बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगई भी रहते हैं। ये सब मिलके एक मिनी इकोसिस्टम बनाते हैं जिसमें छोटा क्रिएचर इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं। ये जो छोटी स्टॉक्स ऊपर आप देख रहे हैं और ये भरे हुए हैं ढेर सारे स्पोर्स से। ये एक प्रकार की थैले होते हैं जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। इनमें स्पोर्स भरे होते हैं। ये स्पोर्स ही इनके बीज की तरह होते हैं। जैसे एक बड़े से थैले में छोटे छोटे बीज को भर दिया हो तो वो थैला ही स्पोरेंजियम है और उसमें जो बीज हैं वो स्पोर्स हैं। तो चूँकि ये पहले लैंड प्लांट्स हैं इसलिए इतने डेवलपमेंट ना तो लीव्स हैं, ना रूट्स हैं, ना तो इनके सीड्स हैं। तो वो स्पोर्स से हैं जो कि ये स्पोरेंजिया आगे जाकर ब्राउन कलर का हो जाएगा और ये बर्स्ट होगा और ये स्पोर्स ही निकलेंगे और नया गैमेटोफाइट बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति केवल बड़े नहीं बल्कि छोटे रूप में भी अपनी संपूर्णता को प्राप्त करती है। वो सूर्य, वही पौधों की संख्या, वही जीव, शाकाहारी और मांसाहारी और कुछ अपघटक, और यही पारिस्थितिक तंत्र एक छोटे रूप में संपूर्णता को प्राप्त करता है। तो अगली बार जब आप अपने आपको खुद को हताश और निराश या परेशान पाएं तो सोचें यहाँ इतनी बारीकियों में जीवन कैसे बनता बिगड़ता है और सब मिलकर एक संपूर्णता को पाता है। तो विज्ञान बड़े नहीं, छोटे और बारीक स्तर से शुरू होता है और अपने जीवन में शायद कुछ ऐसे ही संपूर्णता को पाता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।